सो हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो का टॉपिक है भाई यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एडिशनल पैसिव इनकम सोर्स अनलॉक कर दिया है एंड जिससे भाई मुझे यहाँ पर $1000 तक का यहाँ पर मंथली इनकम हो सकता है। खासकर पैसिव, समझ रहे हो, पैसिवली। मुझे इसमें एक्टिवली कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, पैसिवली ये इनकम होगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मैं चीज़ ऑलरेडी कर रहा हूँ, मतलब जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, उसी में ये एडिशनल चीज़ है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, ठीक है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। आपको भाई पता होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन पता है भाई आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया होगा। तो चलिए इधर मैंने लिख के रखा है पहले से ही, आई अनलॉक $1000 पैसिव इनकम सोर्स एज ए ब्लॉगर। जी हाँ, तो चलिए कौन सा भाई सोर्स है हम लोग देख लेते हैं। तो भाई जो सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है भाई एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग। भाई इसका नाम सुनते ही बहुत लोगों ने सोचा होगा भाई कि हाँ यार ये तो भाई पता है भाई, ऑलरेडी पता है इसके बारे में। लेकिन भाई देखो, आप एक ब्लॉगर हो, ठीक है, आप एक ब्लॉगर हो और आप अलग अलग निश में काम करते होंगे। खासकर भाई आजकल तो भाई माइक्रो निश ही ज़्यादातर ट्रेंडिंग में है ना। तो भाई जो हम लोग ब्लॉगर है ना, ये जो माइक्रो निश में हम लोग काम करते हैं ना, निश स्पेसिफिक जो हम लोग काम करते हैं, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो कन्वर्जन रेट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा हाई होता है। देखो हाई इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई माइक्रो निश में काम करते हो और उसी निश से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करोगे अपनी वेबसाइट पे, तो भाई जो उसका कन्वर्जन रेट है ना भाई, ऑडियंस का जो क्लिक करके यहाँ पर बाई करने का जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए भाई एफिलिएट मार्केटिंग को भी आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए एज ए इनकम सोर्स, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिख के रखा कि भाई यहाँ पर डोंट रिलाई ऑन एड्स, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर एडसेंस या फिर एड मैनेजर या फिर जो स्पॉन्सरशिप है, जो गेस्ट पोस्ट हो गया भाई, उन पे ही रिलाई मत रहो, ठीक है ना। वो दोनों भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उसके साथ भाई आज से ही एक एडिशनल ऐड कर दो भाई एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपने इसका पावर नहीं समझा, ठीक है। मैं भी अभी तक क्या कर रहा था ना, मैं भी भाई एडसेंस के भरोसे रह रहा था। मतलब एडसेंस में आपको पता होगा क्या हो रहा है आजकल भाई, आरपीएम डाउन चल रहा है सबका भाई, ठीक है ना। आपको पता होगा यूएस हो गया, कोई भी नीस हो गया ना भाई, पहले से भाई 2020-22 के मुकाबले भाई अभी 2024-25 में भाई आरपीएम बहुत डाउन है। मतलब अर्निंग कम होता है, क्योंकि अगर फ्यूज भी आएगा ना भाई फिर भी अर्निंग कम हो रहा है एडसेंस में, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पॉन्सरशिप है, ये स्पॉन्सरशिप भी आपको कब मिलेगा कब नहीं, ये कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके ब्लॉग में भाई अगर कोई किसी अच्छे ब्रांड ने देख लिया तो तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, ठीक है ना। आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं हर महीने इतना ही कमाऊंगा, $500 ही कमाऊंगा हर महीने। किसी महीने हो सकता है कुछ कमाई ना हो, लेकिन अगले महीने हो सकता है कुछ बहुत ही कमाई हो जाए ना। तो ये तो भाई स्पॉन्सरशिप हो गया। उसका जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें क्या होता है, आपको बस अपने वेबसाइट पर भाई एफिलिएट लिंक लगाना होता है, ठीक है। लिंक लगाओ और भाई लिंक के ऊपर इमेज लगा के रखा हो, ठीक है ना। मैं सब कुछ बताऊंगा अभी कि मैंने कैसे किया। तो देखो मैंने भी यार ये इस चीज़ को ना पिछले 1 महीनों से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड मुझे भाई अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करें कि आपको भाई किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। यू नीड एन ऑडियंस इन पार्टिकुलर निश, ठीक है। आपको किसी एक पार्टिकुलर निश में ऑडियंस चाहिए होगा टू मैक्सिमाइज एफिलिएट रेवेन्यू, ठीक है। तो जैसा कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा ऐसा है नहीं है मतलब, लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा अभी फिलहाल। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसा कि मेरा एक वेबसाइट है SIP कैलकुलेटर, ठीक है। ये एक SIP कैलकुलेटर मेरा एक माइक्रोनिश वेबसाइट है, क्योंकि ये भाई SIP क्या है और सर्फ और यहाँ पर स्टॉक मार्केट जो है ना भाई उसमें ही फोकस करता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्या है भाई, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो भाई इसको कैलकुलेट करने का मान लो मेरे पास एक टूल है, ठीक है। तो इसमें मैं कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ, तो भाई इसमें ये कर सकता हूँ कि जो ब्रोकर्स है, जैसे कि ग्रो अप स्टॉक्स हो गया, तो भाई इन ब्रोकर्स के ऊपर मैं रजिस्टर कर सकता हूँ एज एन पार्टनर, ठीक है। तो मैं वहाँ पर रजिस्टर करके क्या करूँगा भाई, वहाँ से मैं एफिलिएट लिंक लूँगा एंड यहाँ पर अपनी वेबसाइट में लगाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र जो कैलकुलेट करने आएगा हमारे वेबसाइट पे विजिटर्स, तो भाई अगर यूज़र आके वहाँ से अगर एफिलिएट लिंक में भाई क्लिक करके उसने अपना अकाउंट वगैरह बना लिया, तो हमको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, ठीक है, जो कंडीशंस होता है, ठीक है ना। तो आपको भाई क्या ध्यान रखना है कि भाई जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, आपको ध्यान रखना है कि यार कम से कम जो भाई कमीशन है ना भाई वो आपको 5%, 4 से 5% तो मिले ही मिले यार, इससे कम में मत जाना, ठीक है ना। क्योंकि बाद में होता क्या है ना, आप किसी का भाई सेल कराओगे और भाई आपको बस 1-2% अगर वो दे रहा है ना भाई, वो भाई चिल्लर ही मिलता है। तो मैंने क्या किया था भाई, अमेजोन, क्योंकि मेरा एक गेमिंग से रिलेटेड भी है, ठीक है, माइक्रोनिश है गेमिंग से रिलेटेड। तो मैं गया था भाई यहाँ पर अमेजोन के ऊपर, जहाँ पर मुझे क्या मिला था भाई, GTA से रिलेटेड क्या मिला था मुझे यहाँ पर, मुझे कुछ यहाँ पर GTA से रिलेटेड सेल करना था, ठीक है, कि मेरे पास उसका एक माइक्रोनिश का ऑडियंस है। तो भाई वहाँ पर जो अमेजोन का भाई PS5 में यहाँ पर PS5 का जो एफिलिएट लिंक है उसको मैं ढूंढने गया था, लेकिन उसमें क्या हो भाई, उसमें भाई
समझ रहे हो, 1% कमीशन रेट 1%, समझ रहे हो, मतलब PS5 का भाई प्राइस है यहाँ पर $700 से $500 और आपको भाई 1% मिलेगा, मतलब भाई $4 से $5, समझ रहे हो, कहा $400-500 का आप यहाँ पर सेल करा रहे हो और भाई आपको बस 1% भाई मतलब 1-2%, तो भाई ये बहुत ही कम होता है। आपको ध्यान रखना कि जो कमीशन रेट है, जैसे कि आपको पता है होस्टिंगर हो गया या फिर जो होस्टिंग वाले जो कंपनीज होते हैं ना, वो भाई बहुत ही अच्छा खासा कमीशन देते हैं, जैसे कि 30%, 40%, समझ रहे हो, वो बहुत होता है भाई। और ज़्यादातर कंपनी इतना नहीं रहता, लेकिन जो होस्टिंग वाले फील्ड है ना, उसमें भी ज़्यादातर कमीशन मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भाई यूट्यूबर को पता होगा यार, हर यूट्यूबर यहाँ पर ब्लॉगिंग वाले यूट्यूबर प्रमोट करते रहते हैं होस्टिंग के लिंक्स को, तो इसलिए वो लोग कमीशन प्रमोट करते हैं, क्योंकि भाई उनको भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला कमीशन मिलता है। एंड फिलहाल मैं जिसमें काम कर रहा हूँ उसमें भी मुझे 5 से 10% का यहाँ पर कमीशन मिल रहा है, जो कि बहुत ही मतलब एक्सीलेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको कोई 1-2% दे रहा है तो भाई उसमें मत जाओ, उसमें फोकस मत करो, कोशिश करो भाई कम से कम 4% हो या फिर 5%, ठीक है ना, ये मिनिमम होना चाहिए ये कमीशन रेट, ये ध्यान रखो, ठीक है। उसका क्या करना है भाई आपको, फाइंड ए रिलायबल एंड पॉपुलर कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत सारा है, ठीक है ना, आपके माइक्रोनिश के हिसाब से आपको देख लेना है आप किस ब्लॉग पे काम कर रहे हो, आप किस नीश पे काम कर रहे हो, आपका वेबसाइट है फिर किस नीश पे है आपका वेबसाइट, उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पर अपना ठीक है ना प्रोडक्ट चूज करना है। एंड ध्यान रखें कि प्रोडक्ट किसी एरे गैरे कंपनी का ना हो, ठीक है ना, कोई पॉपुलर अच्छी कंपनी हो जिसका भाई मार्केट में नाम हो, जो गूगल में यहाँ पर जैसे कि ट्रस्ट पायलट हो गया या फिर जो रिव्यू वाली वेबसाइट है उसमें भाई अच्छा खासा रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करने से पहले गूगल में सर्च करते हैं भाई इसका रिव्यू कैसा है, अगर रिव्यू अच्छा है तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई यूज़र आसानी से खरीदे, ठीक है ना। लेकिन अगर रिव्यू ही अच्छा नहीं है भाई, गूगल में इंटरनेट में रिव्यू अच्छा नहीं है, तो भाई यूज़र कहाँ से खरीदेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर सो दैट यूजर डोंट हेसिटेट बिफोर साइन अप और परचेसिंग, ठीक है ना, यही है। तो आपको भाई अच्छा सा रिलायबल प्रोडक्ट खरीदना है, कंपनी अच्छा सा ढूंढना है जिसका भी रिव्यू वगैरह अच्छा हो, रेटिंग अच्छा हो गूगल में, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट। उसके बाद नंबर 3 पे आता भाई, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए माइक्रो नीश देन एफिलिएट परचेस रेट विल हायर देन एवरेज, जैसे कि मैंने बोला विल बी हायर देन एवरेज, मतलब अगर आपका कोई नीश, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका वेबसाइट का नीश क्या है और आप प्रमोट क्या कर रहे हो। जैसा कि मेरा वेबसाइट का अगर मान लो कि भाई नीश है मेरा VPN का, VPN टेस्टिंग, ठीक है ना, या फिर कुछ VPN सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेरा यहाँ पर वेबसाइट है। लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पर होस्टिंग से रिलेटेड, समझ रहे हो, मेरा वेबसाइट है VPN से रिलेटेड, लेकिन मैं भाई प्रमोट कर रहा हूँ होस्टिंग का एफिलिएट लिंक, ये तो भाई बिल्कुल भी कम नहीं करेगा भाई, इसमें भी बहुत ही कम परचेज होगा भाई, परचेज तो भाई ना के बराबर। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, VPN का एफिलिएट लिंक प्रमोट करूँ, जैसे कि यहाँ पर नॉर्ड VPN हो गया या फिर एक्सप्रेस VPN, अगर इनका यहाँ पर एफिलिएट लिंक मैं अपने VPN वाले ब्लॉग या फिर वेबसाइट में डालूँ, उसका कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो भाई जब एफिलिएट मार्केटिंग करो तो भाई यही होना चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट है क्या वो आपके नीश से मैच कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये नीश से मैच कर रहा है ना तो आपको भाई बहुत ही अच्छा कन्वर्जन रेट मिलेगा। उसके बाद भाई क्या देखो यहाँ पर, बट द एफिलिएट प्रोडक्ट शुड बी अराउंड योर नीश नॉट इररिलेवेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपको नीश से रिलेवेंट होना चाहिए, जो जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो वो आपके नीश से रिलेवेंट होना चाहिए, नॉट इनरिलेवेंट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ओके। एंड 4 नंबर पे क्या आपको ध्यान रखना है, यू कैन शेयर रेफरल लिंक्स टू अर्न इफ नॉट फाउंड एफिलिएट प्रोडक्ट अराउंड योर नीश। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जिस नीश पे काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है भाई, एफिलिएट जो कंपनी है वो उतना मतलब नहीं होता है, एफिलिएट प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन वहीं पर रेफर एंड अर्न का सिस्टम होता है कहीं कहीं पे, समझ रहे हो। हर जगह पे यहाँ पर एफिलिएट नहीं होता है, हर कंपनी एफिलिएट ऑफर नहीं करता होगा, लेकिन वहीं पर वो लोग रेफर एंड अर्न का सिस्टम रखते होंगे ना। तो अब अगर आपका भाई उस आपके अगर न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर एफिलिएट प्रोडक्ट कोई नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है एफिलिएट प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर रेफर एंड अर्न है कि नहीं उसको देखो। अगर वो रेफर एंड अर्न है ना, उसमें भी अच्छा कमाई होता है लोगों को, तो आप एफिलिएट लिंक्स के अलावा यहाँ पर रेफरल लिंक्स को भी आप अपने वेबसाइट में डाल सकते हो, ठीक है ना, उससे भी आप यहाँ पर कमाई कर सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पर जिसमें भी मैंने अपने यहाँ पर वेबसाइट पे यहाँ पर एफिलिएट लिंक लगाया ना, उसको मैंने कैसे लगाया, एक तो मैंने हेडर पे एक लिंक लगा के रखा है, अभी मैं वेबसाइट को नहीं दिखा सकता, आप बस मेरी बातों को सुनो और उससे समझो, ठीक है ना। देखो ये जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट जैसे कि मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ यहाँ पर ताकि एग्जाम्पल में दे सको, है ना। तो देखो एक वेबसाइट है, ठीक है ना, तो मैंने क्या करके रखा है, जो मेरा वेबसाइट है उसमें मैंने ये टॉप पे मैंने यहाँ पर एफिलिएट लिंक लगा के रखा है, गेट दिस एट डिस्काउंट प्राइस, ठीक है ना। एंड यहाँ पर एक बटन भी है, CTA बटन, मतलब जो कॉल टू एक्शन बटन है वो भी है, ठीक है ना।
वहाँ पर मैंने टॉप पे लगा के रखा है एफिलिएट लिंक। बटन पे क्लिक करते ही एक नए विंडो पे खुलेगा यहाँ पर एफिलिएट लिंक, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे भी देखो, मैंने तो भाई एडसेंस से मोनेटाइज करके रखा है। समझ लो कि एक एडसेंस का ऐड है, ठीक है। ये एक मान लो भाई एडसेंस का ऐड चल रहा है इधर, ठीक है। तो क्या करते हैं, एडसेंस जो है ना हमेशा यहाँ पर फील नहीं होता, कभी कभी क्या होता है एडसेंस लोड भी नहीं होता, समझ रहे हो ना। अगर आप एडसेंस इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होगा कभी कभी एडसेंस में भाई ब्लैंक आ जाता है, ठीक है ना। तो भाई उसी का हमको यहाँ पर एक फायदा उठाना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च करना है भाई एडसेंस अनफिल्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है एडसेंस अनफिल्ड, ठीक है। तो जब भी एडसेंस अनफिल्ड होगा ना, हम क्या करेंगे, हम अनफिल्ड एडसेंस के बदले में वहाँ पर अपना जो एफिलिएट का जो बैनर है ना उसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो है ना हमारा क्या होगा भाई, एडसेंस का ऐड भी सही से रहेगा। अगर एडसेंस का ऐड नहीं आ पाया किसी वजह से, कभी कभी क्या होता है ना एडसेंस नहीं लोड होता है, तो उसके बाद क्या होगा भाई, अगर एडसेंस लोड नहीं होता है तो भाई हमारा एफिलिएट का जो बैनर है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखो, जब भी एडसेंस यहाँ पर लोड होता है ना, वहाँ पर INS आपको पता होगा, एडसेंस में INS टैग होता है। तो INS टैग के अंदर ना यहाँ पर डोम के अंदर ये एक चीज़ आता है, डाटा एड स्टेटस, ठीक है। अगर ये फील्ड होता है मतलब भाई एड दिख रहा है, ठीक है ना। अगर ये अनफिल्ड है मतलब एड यूजर को नहीं दिखा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, जो भी एडसेंस का यहाँ पर एड यहाँ पर अनफिल्ड आया है, अनफिल्ड एड को हमको यहाँ पर रिप्लेस करके अपना जो एफिलिएट लिंक का बैनर है ना उसको डाल लेना है, ठीक है ना। और बैनर पे क्लिक करते ही क्या होगा भाई, एक नया ऑप्शन पे खुलेगा, मतलब जो एफिलिएट लिंक है ना वो खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखो, तो ये एक INS है, ठीक है ना। ये INS डिफॉल्ट एक है। तो इसके अंदर क्या करना है ना, हमको यहाँ पर देखो ये टैग है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है ना, इसके अंदर जाएगा आपका एफिलिएट लिंक, और ये जो इमेज है, इमेज के अंदर जो है जाएगा आपका एफिलिएट लिंक का जो बैनर है, ठीक है ना। जो बैनर को पता होगा, जो 20% डिस्काउंट के 30% डिस्काउंट, समझ रहे हो ना, वही होता है बैनर्स, ठीक है ना। जो एड टाइप का होता है ना वही बैनर्स होते हैं। उस बैनर्स के अंदर आपको ये लिंक लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर ये ऐड नहीं दिखा किसी वजह से, तो ये क्या होगा भाई, ये डिस्प्ले हो जाएगा, ये बैनर डिस्प्ले हो जाएगा ऐड के बदले में, ठीक है। उसको करने के लिए आपको ये CSS डालना होगा, इस CSS को डाल देना मतलब, ठीक है। तो जैसे ही भाई डाटा स्टेटस यहाँ पर अनफिल्ड आएगा, ये क्या करेगा, इस डिस्प्ले को भाई ब्लॉक कर देगा। मतलब डिस्प्ले ब्लॉक मतलब दिखाई देगा उसको। डिस्प्ले नॉन का मतलब है भाई दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ब्लॉक का मतलब है दिखाई देगा। तो जब भी ये अनफिल्ड होगा तब ये जो हमारा ऐड है ना, ये टैग ये भाई दिखाई देगा यहाँ पर एडसेंस के ऐड के बदले। तो ये एक एडसेंस का बहुत ही अच्छी फीचर है। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया भाई ज़रूर कर लेना इसको। आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी ऐड नहीं दिखता है उसके बदले आप इसको दिखा सकते हो अपने एफिलिएट लिंक्स को। और अब यहाँ पर जो है म्यूटेशन ऑब्जर्वर जो है, ये जो एक API है, ठीक है ना, ये एक जावास्क्रिप्ट का API है। इससे भी आप और भी एडवांस चीज़ें कर सकते हो मतलब। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट से कोई चीज़ को यहाँ पर डालना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हो। आपको बस ये म्यूटेशन जो भी है ना, ये ऑब्जर्वर, इसको आपको देखना है भाई। ChatGPT के पास जाओ, उसको बोलो कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ठीक है ना, मुझे ये सब करना है। आपको भाई अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भाई करना है यहाँ पर ChatGPT में जाके, ठीक है ना। ChatGPT को बोला आपको क्या कर रिक्वायरमेंट है आपकी चीज़ों के ऊपर, वो आपको अच्छे से कोड करके दे देगा, ठीक है। अभी मैं उतना नहीं जाऊँगा भाई, ये सब भाई इतने डिटेल में, ठीक है, इतने अंदर। बाकी देखो, अगर ये देखो, तो अगर ये मेरा ऑप्शन होता तो मैं क्या करता, मैं इसमें क्या प्रमोट कर सकता था। तो भाई फॉर एग्जांपल किसी, जैसे कि यहाँ पर इमेज अपस्केलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता, किसी AI इमेज एडिटर को यहाँ पर मैं आसानी से प्रमोट कर सकता था। जैसे कि यहाँ पर हो गया यहाँ पर मिड जर्नी। अगर मिड जर्नी का कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है तो भाई मैं उसको यहाँ पर प्रमोट कर सकता था, क्योंकि भाई वो भी एक AI से रिलेटेड, मतलब AI इमेज से रिलेटेड ही यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये इमेज है, वो भी इमेज से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो ये भाई काफ़ी सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलर है। तो इसमें भी मुझे अच्छा सा कन्वर्जन मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको यार नीश चूज करना है, आपका कौन सा नीश है, आपको बस ये देखना है। आपके नीश के हिसाब से आपको एफिलिएट प्रोडक्ट चूज करना है। लोग बोलते हैं भाई यार एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई, मेरा सेल नहीं हो रहा। सेल इसलिए नहीं होता क्योंकि भैया जो आपका नीश है ना भाई, वो नीश अलग होता है, ठीक है ना। जो आपका मेन नीश है उससे रिलेटेड आपका जो प्रोडक्ट है ना वो होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। तो आपको भाई अच्छा खासा यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग से भी यहाँ पर कमाई होगा। और अभी जो है मैं आपको अर्निंग वगैरह भाई दिखा देता, लेकिन मैं अगर आपका मेरा अभी यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाऊंगा अर्निंग का, तो भाई क्या होगा भाई, मेरा नीश ही रिवील हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा माइक्रो नीश है, तो इसलिए मैं आपको यार दिखा नहीं सकता अभी ये अर्निंग बर्निंग, ठीक है ना। वो सब चीज़ें छोड़ो भाई, जो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा ना भाई, वो सब अप्लाई करो, ठीक है ना। ये जो अर्निंग का प्रूफ है ये है, वो सब भाई वही ब्लॉगर्स दिखाते हैं जिनको अर्निंग दिखा के उनका कमाई है, ठीक है ना। मेरा भाई अर्निंग दिखाने से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ना ही भाई आपको कुछ होगा, ठीक है ना। आपको बस एक दो मिनट का मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो भाई अर्निंग दिखे मोटिवेट मत हो, जो नॉलेज दिया जा रहा है वीडियो में उसको देखो समझो, और अगर समझ में नहीं आया भाई तो भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है ना।
तो भाई यही था भाई, आपको भाई एफिलिएट मार्केटिंग में भी ध्यान देना है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, खासकर आप माइक्रोनिश में काम कर रहे हो, ठीक है ना, आपको भाई कोशिश करो आप अपने माइक्रोनिश को यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग से भी यहाँ पर मोनेटाइज कर सको, मतलब भाई उसको भी एक्स्ट्रा इनकम, समझ रहे हो, इसको ये बिल्कुल पैसिव इनकम है, ठीक है ना। आपको बस एग्जिस्टिंग वेबसाइट में आपको बस एफिलिएट लिंक्स लगाना है, ठीक है ना। एंड ध्यान देखो एफिलिएट लिंक पे भाई क्या लगा है, मतलब होता है ना कि एफिलिएट लिंक पे भाई गूगल ने कुछ बोला है कि स्पॉन्सर लगाना है, नो फॉलो लगाना है, ठीक है ना। ये देखो गूगल ने बोला है कि भाई स्पॉन्सर्ड लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका एफिलिएट लिंक है ना तो आप यहाँ पर स्पॉन्सर्ड टैग लगा सकते हो, लेकिन मैंने क्या लगाया भाई, मैंने भाई डायरेक्ट नो फॉलो, ठीक है ना, नो फॉलो लगा के रखा है, स्पॉन्सर मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि देखो जो जिसको मैंने लिंक दिया ना उसने मेरे को भाई पैसा तो दिया नहीं है, ठीक है ना, मैंने अपनी मर्जी से उसको प्रमोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने स्पॉन्सर टैग को यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर रिलेशन में नो फॉलो ही यूज़ किया है, ठीक है ना। तो आप भी यूज़ कर सकते हो नो फॉलो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था यार। आपके मन में कोई भी कमेंट हो यार, बता रहना कमेंट करके, ठीक है ना। कोई भी मन में सवाल हो कमेंट करके बता रहना। आज के लिए बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।